जब पति पत्नी में जब झगड़ा हुआ तो आरोप लगाया कि वो सिक्सर निकालकर अपने पत्नी को मारने पत्नी पर सिक्सर तान दिया और जान मारने की धमकी दी। इसको लेकर पत्नी ने प्रशासन को सूचना दिया और प्रशासन आकर और उनके पति को उनके शौहर को था ही नहीं, हम लोग नहीं देखे हुए थे। उसका पापा है, उसके बाद शौहर को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्या पत्नी है, दूसरी पत्नी है जैसा मालूम है मुझे, और पहली पत्नी वो है। तो पत्नी के रहते हुए आपने शादी किया, ये फैसला आपने किस लिए लिया था? उनको बच्चा ना हुआ इसलिए शादी किए। बच्चा उनको नहीं था इसलिए आपसे ऑफर किया? हाँ हाँ, शादी किए। पहले भी आपकी शादी थी? जी। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखंड के जमुआ पंचायत के पकड़िया गांव में। मामले बहुत आते हैं, बहुत सारे जो मामला है, जो घटना है, बहुत सारे मामला जो आपके सामने से गुजरा होगा, लेकिन एक अनोखा मामला है। 12 वर्ष पहले शादी हुई और पति पत्नी में एक ऐसा मामला आ गया कि पति पर आरोप लगा कि पति ने पत्नी पर सिक्सर तान दिया और जान मारने की धमकी दी। इसको लेकर पत्नी ने अपने परिवार के साथ, अपने मायके वाले के साथ मिलकर प्रशासन को सूचना दिया और प्रशासन आकर और उनके पति को, उनके शौहर को उठाकर ले जाती है। तो क्या कुछ मामला है, मामले की क्या सच्चाई है, इस बारे में हम बात करेंगे। उनकी पहले मैं आपको बता दूं कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है हथियार के मामले में, उनकी 2 शादी है। पहली शादी 12 वर्ष पहले हुई और दूसरी शादी लगभग 10 महीना पहले हुई। तो पहले वाली पत्नी के साथ जो विवाद हुआ और अभी जो साल भर पहले जो शादी हुई है, वो पत्नी अभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ये उनका मकान है। हम चलेंगे, बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ इस मामले की सच्चाई है। मैं आपका रहमत खातून। रहमत खातून, आपके शौहर को बैरगनिया से प्रशासन आई, थाना में उठाकर ले गई। क्या कुछ मामला रहा, इस मामले की जानकारी आपको है? रात में दोनों को थोड़ा झगड़ा हुआ, उसके बाद सुबह उनके पापा को फोन की और उसके पापा 2 दिन पहले आए हुए थे, कुछ झोला में लेके गए अंदर घर में, दे के वो चले गए थाना पे। उनके बाद पुलिस लेके आया, उनको पकड़ के लेके चले गए। तो क्यों पकड़े, कुछ वजह होगा ना मालूम? ऐसी पुलिस पकड़ लेगी, थोड़ा सा झगड़ा हुआ पुलिस पकड़ लेगी? वो हथियार के गिरफ्तार किया। हथियार गिरफ्तार किया जी। तो आपके शौहर हथियार रखते थे, कभी आपने देखा? नहीं, हम कभी नहीं देखे थे। बोलिए। नहीं, कभी देखे थे हम। कभी नहीं देखे थे? नहीं। या आपने देखा था, छिपा रही हैं? नहीं, नहीं देखे थे, हमको मालूम ही नहीं था। नहीं मालूम था? नहीं। कहाँ रहते हैं शौहर आपके? घर पे रहते हैं। क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, आपकी शादी कितने साल पहले हुई? सही 10 महीना हुआ। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि आपके शौहर की शादी पहले से हुई है, एक उनकी पत्नी है, बीबी है उनकी, उसके बाद आपने उनको पसंद क्यों किया, क्यों शादी किया? उनको बच्चा नहीं था इसलिए शादी किए। तो उन्होंने आपसे शादी किया, आपने कर लिया जी। तो साल भर में आपसे झगड़ा होता था, मुटाव था कि मेल मोहब्बत था आप लोगों में? हमसे नहीं होता था, उन दोनों को होता था। उनको होता था? जी। किस वजह से होता था? वही थोड़ा थोड़ा बात के लिए घर में कुछ होता था, इसलिए वो दोनों झगड़ा कर लेते थे। अच्छा, ये मामला कब का है? कल रात का। कल रात कितने बजे? नहीं, हम सोए हुए थे, हमको 1 बजे मालूम पड़ा। आप कहाँ सोई थी, वो लोग कहाँ सोए थे? वो दोनों वहाँ पे सोए थे। वो दोनों वहाँ सोए थे, आप यहाँ सोई थी? जी। तो दोनों में शोर मचा तो आप गए? जी। तो आप गए तो आपने देखा कि हथियार है कि नहीं देखा? नहीं, नहीं देखे। हथियार नहीं देखा आपने? नहीं देखे। तो घर में आपके अलावा और भी था? नहीं, कोई नहीं था। तो हथियार कहाँ गायब हो गया? पुलिस को कैसे मिल गया जब आपने नहीं देखा? तो वो उसके पापा लेके आए प्रशासन घर में और बोला उनके बेटी लड़की को कि निकाल के ले आओ सामान। वो लेके आई अंदर से, सामान निकाल के ले आओ उनके पापा जी। को? हाँ। क्या नाम उनके पापा का? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक। कहाँ के हैं वो लोग? लौखान के। लौखान के हैं जी। तो वो लोग आए, अब पुलिस साथ में आई रात को ही? जी। तो दिन में आए थे, दिन में पुलिस आए थे। पुलिस कब दिन में पकड़ा है? जी। तो दिन में हथियार नहीं देखा था आपने? वो ले जाने के समय देखे हम, उनके पापा आए और बोले नहीं देखा आपने? नहीं, सुबह तक नहीं देखा? नहीं देखे। नहीं। नहीं। तो ये उनकी दूसरी पत्नी है। मामला जो है कुछ इस तरह से इनके बातों से लग रहा है कि इन्होंने कुछ देखा ही नहीं। तो आखिर वो हथियार जो है, सिक्सर जो पाया गया, आखिर वो सिक्सर आया कहाँ से? कौन है जो सिक्सर इस घर में लाया? या इनके शौहर, इनके पति क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं, इनको इस बात की जानकारी नहीं होगी। सवाल बनता है प्रशासन से और इस घर से कि आखिर हथियार इस घर में प्रवेश हुआ तो किस द्वार से हुआ, किसके जरिए हुआ, आखिर वो सिक्सर आया कहाँ से? ये प्रशासन को
जांच करने का विषय है। मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से कि इस मामले का जो जांच है विस्तार से हो ताकि कोई निर्दोष न फंसे और दोषी न बचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफीउल्लाह है। सफीउल्लाह जी, ये आपका घर है? नहीं, मेरा घर नहीं है। ये मेरा रिश्तेदारी है इस घर से पुराना। क्या रिश्ता है आपका? मेरे माँ का खाला का इस घर में शादी था। मेरी माँ के खालू का घर है ये। तो इस वजह से ये मेरे मामू का घर है। तो कल शाम में नहीं 2 बजे के करीब हम बांध पर दुकान किए हुए हैं, वहाँ पर थे। तो पुलिस प्रशासन आई। जब तो पुलिस का काम है दौरा करने का, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा कुछ पुराना मैटर भी नहीं था कि समझ में आया कि किसको। पति पत्नी वाला मामला है? पति पत्नी वाला मामला भी पहले से कुछ नहीं था। ये सब कुछ एकाएक हुआ है। अच्छा, दूसरी शादी हुई है तो हो सकता है कि पहले वाली पत्नी को ये गवारा ना हो कि दूसरी शादी किया है और मेरी सौतन ला दिया, इस वजह से भी खटपट होता हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरी इसकी पहली जो शादी हुई, शादी के कुछ ही दिनों के बाद ये खटपट शुरू है। ये तो शादी एक बहाना है। आज 9 महीना 10 महीना या 8 महीना से शादी हुई है, लेकिन ये शादी से पहले से ये झगड़ा है। हाँ, वो लड़की से उसका सास ससुर कभी खुश नहीं हुआ, अड़ोस पड़ोस का लोग भी खुश नहीं था। तो सास ससुर खुश नहीं है तो अड़ोस पड़ोस का लोग कैसे उससे खुश होगा? तो इस मामले को क्या कैसे देख रहे हैं आप? जैसे इनका कहना है कि रात में जब 12 बजे रात में उन दोनों में आपस में कहा सुनी हुआ, 1 बजे इनको मालूम हुआ जब उन दोनों में शोरगुल हुआ, ये उठकर वहां पर गई। लेकिन इनका कहना है कि दूसरी पत्नी का कि हथियार नहीं देखा, दिन में पुलिस आई तो हथियार देखा। इनके कहने का अर्थ क्या क्या निकाल रहे हैं आप? इनके कहने का अर्थ हम कुछ नहीं निकाल रहे हैं। हम उसका मतलब यही है, समझ में आ रहा है कि वहाँ पर हथियार नहीं देखी तो हथियार वहाँ पे था ही नहीं रहा होगा तब ना नहीं देखी होगी। हो सकता है कि लुका दिया हो। ऐसा तो कुछ बात नहीं है। मान लिया कि अड़ोस पड़ोस से कोई आएगा उसके डर से नुकाएगा, ये बीवी उसके पक्ष में है तो उससे तो नहीं नुका सकता है। सोचने का विषय है। अच्छा, प्रशासन ले गई है तो आप लोग इन रिश्तेदार हैं, थाना में गए थे? न, थाना में हम न गए थे। हम दुकान खोल के बैठे हुए थे। हम देखे तो हम गाड़ी में हमको नजर नहीं आया, लेकिन दूसरे तरफ से लड़का लोग देख के बोला कि शकील को लेके जा रहा है पुलिस। तो हम कहा कि तो मेरी लेडीज भी है, कौन है? हम सोचे कि तो शकील को ले गया होगा तो नई पत्नी को भी लेके गया होगा, लेकिन फिर मालूम पड़ा कि नई पत्नी को नहीं ले गया है, कि पुरानी पत्नी साथ में उसके प्रशासन के साथ उसका बाप आया था, उसी के साथ प्रशासन के साथ वो पुरानी वाली पत्नी गई थाना पर से अपने मायके चली गई। वहाँ चली, यहाँ लौट कर नहीं है? न, लौट के नहीं है। प्रशासन आई, पकड़ कर ले गई, लेकिन सवाल बनता है कि आखिर वो हथियार सिक्सर जो है वो कहाँ से आया? मामले को बिल्कुल ही तफसील से जांच करने की जरूरत है ताकि ये पता लगे कि आखिर ये हथियार किसका है और किसके मार्फत आया। क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि प्रशासन को सूझबूझ से काम करने की ज़रूरत है। वो लड़का मेरे से छोटा है उम्र में, मेरा भाई लगता है, गांव के नाते से भी भाई है, रिश्ता के नाते से भी भाई है, उम्र में छोटा है। वो एगो डंडा हाथ में लेकर नहीं चलने वाला लड़का के घर में पिस्टल आया कहाँ से? एक्सपर्ट से जांच कराए, फिंगरप्रिंट का जांच हो। तो आप लोगों की बातों से, इन लोगों की बातों से ये लग रहा है, अंश निकल रहा है कि उनको फंसाया गया। आप लोगों का ये कहना लग रहा है ये साजिश के तहत ये सब हुआ। क्यों फंसाएंगे? पति पत्नी को क्यों फंसाएंगे? पति पत्नी को फंसाएंगे इसलिए फंसाएंगे कि इससे बेहतर फंसाने का मौका, मान लिया पति पत्नी का झगड़ा में जज साहब यही करते कि भाई इसको खर्चा दो, खेवा खर्चा दो। अब तो ये मामला प्रशासन का हो गया, हथियार का बरामद करना ये मामला प्रशासन का हो गया। और दूसरी बात यह कि प्रशासन को यह भी सोचने की ज़रूरत है कि शकील के बिस्तर सिरहाने, उसके हाथ पैर कहीं से तो बरामद नहीं हुआ। प्रशासन को हथियार ला के दिया किसने? शकील के यहाँ से बरामद हुआ, उसके घर से बरामद हुआ, लेकिन शकील के हाथ से तो बरामद नहीं हुआ। तो जवाब प्रशासन देगी। बिल्कुल सही। आखिर हथियार आया कहां से? मामले बहुत सामने आते हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जो प्रशासन के भी पसीने छूट जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, ऐसी बयानबाजी होती है, ऐसे बताए जाते हैं जो प्रशासन भी कंफ्यूज होती है कि आखिर इस मामले के तह तक कैसे जाएं। लेकिन प्रशासन जाती है, क्योंकि प्रशासन का काम है कि हर छुपी हुई
चीज को उभारना प्रशासन जानती है। आखिर वो हथियार कहां से आया, किसने दिया, या इनके शौहर कहां से लेकर आए, इनके पास आया या फंसाया गया। इन लोगों का कहना है कि हथियार नहीं था, दिन में अचानक कहां से निकल गया। तो कहां से निकल गया, आसमान छेद को तो नहीं आएगा, छप्पर पर गिरेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आखिर हथियार आया तो जरूर है और प्रशासन ने पकड़ा है, तो प्रशासन इसको छानबीन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सजाउल्ला हो गया सर। तो सजीउल्ला जी, इस मामले को लेकर आप आए हैं, क्या रिश्ता है इस घर से आपका? ये मेरे मामू लगते हैं और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन से यही उम्मीद करेंगे कि जो लड़की वाले हैं उनका बैकग्राउंड जरा चेक कर लीजिए। ऐसा मैटर इसके पहले 2 बार लड़की ऑलरेडी शादीशुदा है जो तिलकनामा कर लिया है। ये शादी कर लिया जिसके कारण उसको तकलीफ था और बार बार यही टचअप करता था, मार देंगे पीट देंगे। कौन? ये जो पहली वाली लौखान वाली औरत है वो करती थी। उसकी माँ भी धमकी देती थी कि हमेशा उठवा लेंगे या मरवा देंगे। माँ धमकी देती थी, आपका कहना है कि उसकी माँ धमकी देती थी, उठवा लेंगे, फंसवा देंगे। इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ, उनकी वाइफ सुनती थी, हम लोग खुद सुनते थे सर। सुनते थे जी सर, बिल्कुल। तो हमेशा भी जब इस तरह का मामला था तो प्रशासन को क्यों नहीं आप लोगों ने पहले बताया? मैं सोचा 1 बार 3 बार बैठक हुआ इसमें, सामाजिक स्तर से बैठक करके दोनों मियाँ बीवी समझा देता था। लेकिन वो क्या हो ना, उनकी बीवी समझने नाम का चीज नहीं था। न उसको सास को अपना कपड़ा खींचा, न ससुर को देख रेख किया। मतलब कड़ी मिजाज की? हाँ, कड़ी मिजाज की। वो उसके पास घमंड था। वो सोचती थी मेरे पास बाल बच्चा है नहीं, मैं करूँ तो करूँ किसके लिए। इसके लिए ये घमंड था। दूसरी ये है कि वो जो शकील जब शादी किया तो उसको टेंशन प्रेशर बढ़ गया कि क्यों शादी करा तो करा क्यों। भाई कोई भविष्य अपना बूढ़ा के लिए लाठी चाहिए कि नहीं चाहिए, इसलिए वो इसी के लिए उसके माँ बाप वो टचअप करती थी। रिश्ते में जब दरार पड़ जाए तो ये दिन देखना पड़ता है। पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट होता है, लेकिन वो कब कमजोर पड़ता है जब इस तरह का मामला आता है। कहूँगा कि इस मामले को प्रशासन जो है विस्तार से देखे कि पति पत्नी का मामला है, घरेलू मामला है, और घरेलू मामला में इस तरह का मैटर बहुत ही कम आता है कि पति अपने पत्नी पर सिक्सर तान दे, पिस्टल तान दे और जान मारने की धमकी दे। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जरूर मुझे लग रहा है कि इस मामले को विस्तार से जांचने की जरूरत है। फिलहाल प्रशासन ले गई है, और प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, मामला कोर्ट में जाएगा या मामला का क्या निर्णय होगा, इसको तो देखना बाकी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से, जो उनकी पहली वाली पत्नी है, उनके परिवार के जो लोग हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप